खबर रीवा जिले से है, जहां भूमाफिया जिले की प्राणदायिनी कहे जाने वाली बीहर नदी का अस्तित्व मिटाने पर उतारू है। दरअसल बीहर नदी के किनारे एवं सतह भाग को पाटकर भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लाटिंग करके विक्रय किया जा रहा है, जिसकी तरफ ना तो प्रशासन की नजर पड़ रही है और ना ही यहाँ की विकास पुरुषों की। पूरे मामले की शिकायत अधिवक्ता बीके माला ने कलेक्टर से की है। बीके माला ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि बीहर नदी करहिया मार्ग पर भूमाफियाओं ने नदी की भीड़ को काटकर नदी की सतही निकले क्षेत्र में मिट्टी मलबा डालकर लेबलिंग करा दिया है तथा रिजर्व नदी के भाग को लेबलिंग करके प्लाटिंग की गई। नदी के दोनों भागों को रिजर्व किया गया एवं शासन द्वारा स्पष्ट एवं एनजीटी के निर्देशानुसार निर्देश जारी है कि नदी के दोनों भागों को किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। परंतु भूमाफियाओं ने किसके निर्देश पर नदी के साथ सतही भाग से बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य किया तथा नदी में ऊपरी भाग सतही भाग को काट करके नदी के जल भराव क्षेत्र में मलबा डालकर कब्जा कर लिया है, जो कि एनजीटी के निर्देशों आदेशों का खुला उल्लंघन है। आप भी देखिए किस तरह से बीहर नदी के अस्तित्व को खतरे में डाला जा रहा है। श्री माला ने बताया कि एनजीटी के आदेश के विपरीत नदी के तट पर भूमाफियाओं ने प्लाटिंग करके वर्तमान में रेरा अधिनियम, रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम 2016 के वर्तमान में शर्तों का उल्लंघन कर प्लाटिंग की गई। माफियाओं ने सभी नियमों को ताक पर रखते हुए एनजीटी एवं एरा अधिनियम के नियमों के प्रतिकूल जाकर कार्य किया है और यह सब शासन प्रशासन की साठगांठ से हो रहा है। श्री माला ने मांग की है कि रेरा अधिनियम तथा एनजीटी के नियमों के उल्लंघन किए जाने के कारण की गई प्लाटिंग का भौतिक सत्यापन कराकर उपरोक्त अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाई जाए। यह नदी के बगल में जो प्लाटिंग हो रही है अवैध, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, रीवा जिले के बीहर नदी के तट पर जो कि करहिया मार्ग से होते हुए जो बीहर नदी की निकासी हो रही है, उसी मार्ग पर भूमाफियों के द्वारा अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है, जो माननीय एनजीटी न्यायालय के ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। साथ में रेरा अधिनियम का भी उल्लंघन किया जा रहा है। टीएनसीपी किसी के पास प्राप्त नहीं है, साथ में रेरा की एनओसी प्राप्त नहीं है। साथ ही माननीय न्यायालय एनजीटी ने तथा राज्य सरकार भारत सरकार ने समय समय पर जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु नदी के दोनों भागों पर किनारे पर रेड जोन ग्रीन जोन की प्रक्रिया अपनाई गई है। साथ में नदी को विशेष तौर से यह प्रावधान वर्णित किया गया कि नदी के पहाड़ी जो टीला होता है, मेड़ होती है, उसमें कटाव किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा। पर रीवा जिले के भूमाफियों ने नियम विरुद्ध तरीके से प्लाटिंग करके अवैधानिक तरीके से नदी के सतही भाग में भी मिट्टी मुरुम डाल दिया है और लेवलिंग करके प्लाटिंग कर दी गई है, जिससे नदी का आकार छोटा होता जा रहा है, नदी का स्वरूप कम होता जा रहा है। नदी के सतही स्तर पर जो जीव जो पलते हैं, छोटे छोटे जीव पलते हैं, वह जीव भी लगातार नष्ट हो रहे हैं और नदी का आकार भी कम हो रहा है और इस प्रकार का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। इस संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय रीवा का ध्यान आकृष्ट कराया है। कलेक्टर महोदय रीवा को भी इस आशय का शिकायती पत्र प्रेषित किया है कि अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से भूमाफियों के द्वारा रेरा अधिनियम 2016 का जो उल्लंघन किया जा रहा है, साथ में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो उल्लंघन किया जा रहा है तथा इस संदर्भ में जो प्लानिंग होनी चाहिए, जो प्लाट बनाने के लिए जो एनओसी ली जानी चाहिए, वो कोई भी एनओसी प्राप्त नहीं ली गई है। साथ में रेरा अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। नदियों पर प्लाटिंग करके अवैधानिक तरीके से नदियों को स्वरूप नष्ट किया जा रहा है, नदियों के मेड़ को, टीले को नष्ट किया गया है। इसकी हम जांच की मांग करते हैं और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग हमने शिकायती पत्र में जांच कराने के लिए आग्रह किया है। जी।